उदायमान महीनम चिनीश्वरस्य तेरी छत्र छाया मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हो वह सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य कैवल्य कमलापति सप्त भय मंजक त्रिभुवन मनोगुणमूल नायक श्री मुनिसुरत नाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि कलिकुल पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य संयम प्राणदाता गुरुदेव विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की विभास्वर सागर जी महाराज की कल्याण मंदिर विधान की अहिंसामयी विश्व धर्म की परिपरम जमनी श्री शुद्धोपयोग सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की आराधना करते करते आराध्य की प्राप्ति हो, इस अमृत बिंदु को हृदय में सजोए सभी आराधक आराधना के लिए तैयार हैं। जिन प्रभु पार्श्वनाथ मुनि सुब्रत नाथ की आराधना का यह फल है, जिनके गुणों का स्मरण निधत्ति और निकाचित जैसे कर्मों को नष्ट करता है, जिनके गुणों का स्मरण असाता को साता में बदलता है, जिन प्रभु के गुणों की आराधना आराध्य को आराधक बना देती है, जिन प्रभु के चरणों में नतमस्तक होने से स्वयं का यश और वैभव बढ़ता है, जिन प्रभु की आराधना स्वयं के आत्म विकास में सहयोगी बनती है, उन पार्श्वनाथ के श्री चरणों में अपने मस्तक को नवा करके नमोस्तु निवेदित करते हुए भगवान कुमुद चंद्र के श्री चरणों में नमन करते हैं, जिनकी कृपा से यह रत्नात्रय का सोपान मिला, जिन गुरु के आशीष से यह दीक्षा मिली, जिन गुरु ने कृपा कर जिनवाणी का रसास्वादन कराया, जिन गुरु के आशीष से, जिन गुरु की कृपा से और जिनके चरणों में रह करके यह जीव इस भूमिका में उपस्थित हुआ है, वे साक्षात गुरु। उनके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। प्रियात्मन, एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, कर्म सिद्धांत क्या है? किस प्रकार से कर्म बंधते हैं और किस प्रकार से कर्म छूटते हैं? किस प्रकार से कर्मों को भोगना पड़ता है और किस प्रकार से बांधे हुए कर्म भी छूट जाते हैं, इसका उपाय बताइए। तो गुरु करुणा करके कहते हैं कि बेटा, कर्मों की अवस्थाएं 10 होती हैं। उन 10 अवस्थाओं में सभी 8 कर्म तो बांधे जाते हैं, कम किए जाते हैं, बढ़ोतरी की जाती है और अन्य क्षेत्रे कृतम पापम
धर्म क्षेत्रे विनश्यति। समझ में आ रहा? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम, इस एक लाइन को समझने की जरूरत है। कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कृतं पापम। यदि धर्म के क्षेत्र में कोई पाप हो रहा है, यदि धर्मायतनों में कोई पाप हो रहा है, यदि धर्मायतनों में कोई असाधना हो रही है, धर्मायतनों में कोई अवनय हो रही है, धर्मायतनों में हमारी कसाय प्रबल हो रही है, तो वज्रलेपो निवस्यति। क्या कहा? वह कर्म वज्र की तरह। वज्र जानते? पानी में पत्थर मारो तो पत्थर टकरा के वापिस आता क्या? कहाँ जाता? पानी स्थान देता होगा? बोलो तो। यदि पानी स्थान न देता तो पत्थर वापिस आता। और गीली मिट्टी में पत्थर मारो तो नीचे जाता क्या? वह इतना ही स्थान देती है कि उसमें तुम आकर के फंस जाओ। पत्थर पे पत्थर मारो, टकरा के आएगा ना? पत्थर अपनी जाति के लिए, क्या? अपनी जाति। पत्थर किसकी जाति का है? पत्थर की जाति। पत्थर की जाति के लिए स्थान नहीं देता कि तुम आओ मेरी गोद में। जितनी जोर से पत्थर पर पत्थर मारोगे उतनी ही जोर से पत्थर वापस आएगा। फिर क्या करना चाहिए? पत्थर मारना चाहिए कि नहीं? यदि उसी पत्थर को वज्र यानी लोहे पर मारा जाए और उसके ऊपर से घन पटका जाए तो पत्थर का क्या होगा? पत्थर का चूरमा बोलो बनेगा कि बचेगा? पत्थर का चूरमा बनने के बाद पत्थर का अस्तित्व रहेगा क्या? नहीं। उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। बस वही है वज्रलेपो निवस्यति। लोहे के ऊपर जब गरम लोहा रखा जाता है और ऊपर से घन मारा जाता है तो उसे आकार मिलता है। क्या मिलता है? आकार। क्या हंसिया बनते देखा कभी? छेनी बनते देखा कभी? ये बताओ हथौड़ा बनते देखा कभी? कैसे बनता? कैसे बनता? बोलो तो। गरम भी करते फिर मारते भी है। उसके बाद उसको उसका आकार यदि गरम ना करे तो फिर ठोके नहीं बनेगा। पक्का ना? और सिर्फ ठोकते रहे गरम कर ले फिर हाँ आकार बिगड़ जाएगा। उसकी विधि है कि गरम करो फिर ठोको, फिर गरम करो फिर ठोको, फिर गरम करो फिर ठोको, जब तक कि वह इच्छित आकार में ना पहुंच जाए तब तक उसको तपना पड़ता है। बिना तपे तो सोना भी गले का हार। कितने ताव लगते? 16। एक हाथ दो में काम नहीं चलता। बार बार तपाना पड़ता। बार बार उसमें गिट्टी काली ना निकलती, बार बार तपाना पड़ता। और तब तक तपाते हैं जब तक कि वो हार बनने की स्थिति में
जरूरी है उतना ही दबाना? बोलो तो नहीं है। अब बोलो, पूछो तो क्यों? इसीलिए नहीं है, यदि उतनी कीमत नहीं चाहिए तो मत दबाओ। सीधी सी बात है। यदि आपको वस्तु की पूरी कीमत चाहिए है तो पूरा तपाना पड़ेगा। केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो शुक्ल ध्यान में जाना पड़ेगा। शुक्ल ध्यान किए बिना केवल ज्ञान होने वाला। अब बोलो कि क्या जरूरत है इतनी तप त्याग तपस्या? क्या जरूरत है इनको मनाने की? अरे क्या जरूरत है? पूछो, एक बार प्रश्न करो। तुम तो कर सकती, तुम्हारे स्वामी जी है और कोई कर पाए ना। तुम बोलो क्या जरूरत है? क्या जरूरत है महाराज जी? अरे जोर से बोलो ना। डरती हो क्या? डरती हैं? हमें तो नहीं लगता। सुनो, उसकी जरूरत यह है कि बिना मनाए तो बेटा भी खीर। फिर हमें वीतराग भगवान का शासन जिनवानी इनको पिलानी है तो मनाना तो हम चाहते हैं हथौड़ा मारेंगे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे मन का आकार ले लो। हथौड़ा बनाने के लिए भी हथौड़े से मारा जाता कि नहीं? मारा जाता। अब ना मारे तो हथौड़ा बनेगा क्या? बोलो तो नहीं बनेगा। बनना है कि नहीं? मार तो खानी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात है। बुरा लगे तो लग जाए। लग तो नहीं रहा? बताओ तो। अभी तो नहीं लग रहा, पहले लग जाए कोई बात नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। जिनवानी की बात ही ऐसी है कि बुरी भी हो तो बुरा नहीं लगता। कारण उसमें यह है कि जब तक तपता नहीं है तब तक स्वर्ण की कीमत को प्राप्त नहीं करता। और यदि स्वर्ण को स्वर्ण के जैसे उच्च भाव में खरीदना है, बेचना है तो उतनी तपन सहना पड़ेगी। यदि इस देह को कुंदन बनाना है, औदारिक शरीर को परमौदारिक बनाना है तो सहना तो पड़ेगा। भाई अपन नए नहीं है कोई, अपन नए व्यक्ति नहीं है कोई कि जिनको सहना पड़े। और अभी इतना उत्कृष्ट उपसर्ग भी नहीं होता कि तुम्हें सहना पड़े। पहले देखो 5 पांडवों को गर्मा गर्म आभूषण जले नहीं होंगे? बोलो तो क्या प्रतिकार नहीं कर सकते थे? जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव महाभारत जैसा युद्ध जीत गए, क्या वो एक व्यक्ति को एक चांटा मार के भगा नहीं सकते थे? इतनी हिम्मत नहीं थी क्या उनमें? लेकिन क्यों नहीं भगाया? बोलो तो। हाँ? बोलो तो। क्योंकि आत्मा को सिद्ध बनाना था। तो आत्मा सहती, शरीर को क्यों सहना पड़ा? शरीर को सहना आत्मा को परमात्मा बनाना था कि शरीर को? तो आत्मा सहती, शरीर को क्यों सहा? शरीर आत्मा में उसमें कारण है। वह जानते थे कि यदि बाहर की परिणति बिगड़ी तो भीतर की परिणति सहज नहीं होगी। भीतर की परिणति को संभालने के लिए इतने युद्धों को जीतने वाले भीम जैसा 1000 हाथियों का बल धारण करने वाला जीव सामने वाले के गरम गरम आभूषण को पहनते रहा। इतनी सामर्थ होने के बाद भी सामर्थ नहीं दिखाई, सामर्थ का उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि जानते थे
सामर्थ्य दिखानी है तो मोक्ष मार्ग में, संसार मार्ग में दिखाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं। इतनी सामर्थ्य दिखाई, पूरा महाभारत का युद्ध जीत गए। 100 कौरव थे और कौरवों के साथ कई राजा थे, उन सबको हरा दिया, लेकिन अपने कर्म शत्रु को नहीं हरा पाए। और कर्म शत्रु ने आकर के उपसर्ग, कारण क्या था? कर्मोदय। अब आओ अपनी बात पर, निधत्ति और निकाच। जिनवाणी में 32 असाधनाएं पढ़ी, बोलो तो नहीं पढ़ी। वो जिनवाणी से पूजा नहीं करते। देव शास्त्र गुरु नमन कर, 20 तीर्थंकर ध्याय, सिद्ध सुत राजत सदा। चित्त हुलस हुआ का, चित्त में उत्साह हुआ क्या? चित्त में आनंद हुआ क्या? बोलो तो हुआ होता तो यहाँ नहीं होते। बोलो तो नहीं होते। अब पूछ रहे चित्त में उल्लास हुआ क्या? अब सब शांत रह गए। अभी 1-2 जन कह रहे थे हाँ, अब बेरी चुप्पी सा गया, भैया कुछ मत बोलो। उसी जिनवाणी के शुरू के पेजों में 32 प्रकार की असाधनाएं लिखी हैं जो मंदिर में नहीं करना चाहिए। सबसे पहला देखो, वो माता बैठी ना, पैर पकड़े अपना, आपसे ही कह रहे, अब पैर को खिला रहे। एक पहली असाधना है, कोई ऐसा पकड़े है, अभी हाथ मुंह में जा रहा हो, थूक और लाभ। एक उदाहरण मात्र है। इस प्रकार से नाभि के नीचे हाथ ले जाना, पैरों को छूना, बार बार कपड़ों को छूना, बालों को संवारना, चेहरे को संवारना, आँख खुजलाना, नाक खुजलाना, कान खुजलाना, हाथ मलना, नाखून घिसना, इस प्रकार से सैकड़ों भेद प्रभेद बन जाते। पर इन प्रभु के चरणों में आकर के असावधानी, क्या कहा था? धर्म क्षेत्रे कृतम पापम बजलेफो, बोलो तो बजलेफो। संस्कृत नहीं आती क्या? हिंदी में सुन लो। मंदिर में किए गए पाप पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं। बोलो, अब समझो कि पाप क्या है। जो हम बैठते हैं चटाई के ऊपर, तो चटाई के नीचे देखते क्या? फिर भी बैठ जाते। नीचे चीटी हुई तो वो कहाँ जाएगी? हाँ, स्वर्ग जाएगी ना। स्वर्गीय हो जाएगी। स्वर्ग जाएगी कि मर जाएगी? नहीं, स्वर्गीय हो जाएगी। हाँ, स्वर्गीय हो जाएगी। स्वर्गीय हो जाएगी। भाई परलोक की तो मान सकते, स्वर्ग की नहीं मान सकते। उस चटाई पे बैठते हैं, उसके किनार टूटे नहीं होते तो खींचते हैं कि नहीं? स्टूल पे बैठने वाले 2-2 स्टूलों पर बैठते कि नहीं? तो नीचे वाला स्टूल टूटेगा कि नहीं? सोचना चाहिए धीरे धीरे। बहुत इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक चिंतन की बात है कि हम मंदिर में आते हो, बटन चटका देते, एक लाइट की जरूरत है, 4 जलाते कि नहीं? एक पंखा से काम चलता, लेकिन 4 चलाते कि नहीं? तो क्या बाप का पावर हाउस है, बिल नहीं आता? बोलो, बिल तो आएगा ना। फिर किसके खाते में जाएगा? अनर्थ दंड होगा कि नहीं? कर्माश्रम होगा कि नहीं? अब ये सारे पाप कहाँ चल रहे?
इनके सामने, जिनके सामने पाप छोड़ने आए थे उनके सामने पाप। मंदिर आने से ही शुरुआत करो। जब घर से मंदिर के लिए निकलते हैं तो देख के आते कि बिना देखे? अब तो माउस सब नहीं आते। जो मंदिर में पानी धोते, पैर धोते, वो कैसे पानी से धोते बोलो तो? अब कहां से धोत गोड़े? कोई पानी से धोना, उनमें थैलिया वाली कब छोटी थी पतो है? नहीं। कहाँ आ रहे? इनके सामने। क्या करने आए थे? अब ऐसा अपनी लगा देना कि कल से मंदिर ही नहीं आएंगे तो पाप ही नहीं होंगे। मंदिर तो आना है, लेकिन इतनी सावधानी रखना है। हम जब एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ाते हैं तो चावल चढ़ा के कैसे ऐसे करते ना? गीले चावल चढ़ाते। हाँ, गीले चावल चढ़ाते ऐसे कैसे करते? गीले चावल रहते वो हाथ में चढ़ जाते तो कैसे करते? ऐसे। तो वो चावल कहाँ जाते? करके आसपास। चारों तरफ उन चावलों का बिखराव। अब हो गया। अब क्या होगा? आप चींटी आएंगी और आप बिना देखे जाओगे तो मरेंगी भी। माने कहने का तात्पर्य यह है कि हम कर रहे थे पूजा, और पूजा के यदि वो हाथ में चावल लगे थे तो धीरे से थाली में गिरा सकते थे कि नहीं? लेकिन कैसे गिराया? तो नीचे गिर गए। क्या करने आए थे और क्या करने लगे इनके सामने? कहने का तात्पर्य यह है कि निधत्ति और निकाचन कर्म इसी प्रकार से बनते हैं। आए थे मंदिर में पूजा करने के लिए, और कल पड़ोसी से लड़ाई हुई थी और आज सहेली मिल गई। उसने पूछा काय का होगा आज मोतना उतरो उतरो सो लग रहा। अरे क्या बताएं? अरे कछु तो भाव ये बताओ तो हमको उसने कहे बस इतनी कही और अपनी कहानी अब आत्म प्रशंसा पर आत्म निंदा। समझ में आ रहा? आत्म प्रशंसा पर आत्म निंदा क्या हो गई भाई? एक हाथ से थाली बजती क्या? दोनों हाथ से बजती ना। तो कुछ तुमने भी कहा होगा तो कुछ उसने भी कहा होगा। कैसे कैसे लड़ाई हुई बोलो? लड़ाई कैसे हुई? कुछ ना कुछ तो तुमने कहा होगा। अब लड़ाई हो गई तो तुमने पड़ोसी को सुनाया, अपनी सहेली को सुनाया, और उसकी चार और बुराई लगा दी, और चार नहीं 14 लगा दी। और 14 लगाने के बाद क्या हुआ? अच्छी बढ़िया आराम से फिर देव शास्त्र गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर ध्यान। अब ध्यान में क्या चल रहा बोलो तो? अरे जब आप भूल गए चावल बताने थी, सारी कहानी सुनाने के बाद ऐसा होता है कि नहीं? अब बताओ कि कर्म छूटेंगे कि बनेंगे? कहने का तात्पर्य यही है कि आज के इस प्रवचन को सदैव याद रखना और प्रयास करना कि ऐसा हम करते हैं तो ना करें, क्योंकि ये जो कर्म है ना च नीचैर गोत्रस्य, नीच गोत्र का बंधन होता है कि नहीं? उमा स्वामी भगवान कह रहे हैं, और इसी के लिए कह रहे हैं कि निधत्ति और निकाचन जैसे कर्म यहीं पर आके बनते हैं। उसका कारण है कि हम नाना प्रकार से संकलेश यहाँ आकर के कर लेते हैं। यदि घर में बेटा गाली दे दे तो घर से निकल जाते क्या? बोलो तो काय? बेटा
क्या बात, गाली गाली नहीं थी, हैं? गाली नहीं थी क्या बेटे ने दी जो? क्या था वो, अमृत तत्व था क्या कि जिनवाणी का हार था? क्या था, गाली थी ना? फिर काय नहीं घर से भागी? घर अपना है इसलिए। हाँ? बोलो तो, बेटा से लाग है भैया, अपनों तो आए दे रही तो कर जंग पे यदि अपना बेटा जंगल कर दे तो जान नहीं काटते, पानी से धो देते। क्यों? सबके ऊपर हुई होगी, हाँ, सबके ऊपर। एक आध दो को छोड़ दिया जाए, हमें और इन्हें ना, हमारे बच्चे हुए ना महाराज साहब के हुए, तो हमें और इन्हें छोड़ दिया जाए तो सबने ये अनुभव किया होगा। एक जी भैया जी हैं, वो दीदी हैं, इनके भी नहीं हुए, लेकिन इन्होंने दूसरों के खिलाए कि नहीं? यदि दूसरों के खिलाए होंगे तो कारनामा इनके साथ हुआ होगा। अब की बात दूसरी है, लेकिन पहले जब वो पच्ची पहनाते थे ना, तो उसमें से सारा पानी निकलता था। क्यों? वह पानी क्या मूत्र नहीं था? हाँ। क्या बच्चे की दी हुई गाली नहीं थी? गाली थी। अब समझना, जैसे हम वहां मन की दिशा बदल देते हैं कि बेटा है, गाली थोड़ी लग गई, अपने परिणाम सुधार लेते और गुस्सा तुम्हारे ऊपर प्रवचन नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें छोड़ के भी नहीं कर रहे। अरे आज का विषय, परसों हमने घोषणा की थी कि निदत्ति और निकाचन पर प्रवचन होगा, आज निमित्त जुड़ा, कल तो वो शिलान्यास में चलेगा। हाँ। समझना कि यदि वहां हमने मन की दिशा बदल दी तो हमें बुरा नहीं लगा, और यहाँ हमने मन की दिशा नहीं बदली तो हमें बुरा लगा। समय आपका होने वाला है, विषय बहुत विरल है। इसी प्रकार से कर्म बंधते चले जाते हैं, अब छूटते कहाँ हैं? बंध गए भाई, एक बार हमने बांध लिया तो क्या बंध ही रहेंगे? नहीं, छूटेंगे। कि छूटेंगे? अच्छा ये बताओ कि जो कर्म आपने करे हैं वो भोगना पड़ेंगे कि नहीं? बोलो तो, कि नहीं भोगना पड़ेंगे? यदि हम कह दें नहीं भोगना पड़ेंगे तो बोलो तो, हाँ भोगने पड़ेंगे। हम कह रहे हैं नहीं भोगना पड़ेंगे तो सही है, आप कह रहे हो सही है। हाँ, आप जो कह रहे सही है। समझ में जोर से बोलो ना। अच्छा देखो, दोनों बातें हैं। यदि पुरुषार्थ किया और कर्मों का अपकर्षण हो गया तो कम हो गया, और यदि ज्यादा पुरुषार्थ किया तो कर्म का समूल नष्ट भी। लेकिन आयु बंध ना हुआ हो तो, यदि 8वां आयु कर्म बंध गया और उसी आयु का बंध बांध लिया तो कर्म समूल नष्ट होने वाले नहीं है। यदि आयु बंध नहीं बांधा और कर्मों में पुरुषार्थ किया तो कर्म नष्ट भी। निदत्ति और निकाचन जैसे कर्म इनकी आराधना से नष्ट। बस आवश्यकता है कि यहाँ आकर के सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ आकर के परमात्मा के गुणों के चिंतन की आवश्यकता है। यहाँ आकर के परिणामों को शांत करने की। प्रियात्मा, इसी बात को लेते हुए समोसरण की चर्चा करते हैं और गोविंदचंद भगवान कहते हैं, सुविना प्रपूरित जगत प्रिय पिंडितेने कांति प्रताप यशसा में संचयने माणिक्य हेम रजत प्रवि निर्मितेने सालत्रेन भगवान नवितो विभाति। भगवान जिस समोसरण में विराजमान होते हैं उस समोसरण की 12 समाएं तो एक तरफ, और जिन 3
वेदियों के ऊपर सिंहासन लिखता है और 3 वेदियों की बात देख भाई कैसी बनती है। माणिक के हेम रजत फिर भी निर्वृत है भाई माणिक के हीरा मोती पन्ना जितनी 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 बहुमूल्य वस्तुएं हैं उन वस्तुओं से वह तीनों वेदिकाएं बनती हैं और उन वेदिकाओं के ऊपर रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन होते हैं जिस पे प्रभु बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं बोलो तो वह किस लिए लगा है। घर में मेहमान आते तो हम कुर्सी चटाई बिछाते किस लिए बिछाते बोलो हैं सम्मान के लिए। अरे कि बैठ जाएं बैठने के लिए लगाते ना कि बैठ जाएं और ना बैठे तो ना बैठे चटाई बाजू में रख देते कि नहीं बोलो तो आदमी में रख देते कि भाई नहीं बैठे तो चटाई बाजू में रख दो। अब भगवान जब सिंहासन पे नहीं बैठे तो सिंहासन बाजू में रख देना चाहिए कि नहीं क्यों बोलो तो पूज्य पुरुषों का बहुमान होता है वो ना भी बैठे फिर भी वो उसी के ऊपर अवस्थित हैं इससे उनके ऊपर होने से सिंहासन की शोभा कि सिंहासन के कारण भगवान की शोभा बढ़ रही बोलो तो ऐसे ही होगा भाई नए कपड़े पहनते तो अच्छी लगते पुरानी साड़ी में पुरानी लगते हाँ ऐसे ही है ना ऐसे ही है कचू तो का भाव नाई ऐसे ही है तो फिर नई साड़ी क्यों लेते जब पुरानी में भी पैसे लगना है नई में भी पैसे लगना है तो नई क्यों लेना पड़े हाँ बोलो तो ऐसे चुप चुप बैठ जाते तो हमें अच्छा लगेगा गुस्सा हो गया हमसे हमने कछु कही तो नहीं है बुराई तो नहीं लगी बोलो तो हमारी कई बुराई लगी का नहीं लगी ना तो बोलो नई जब पुराने कपड़ों में भी पैसे लगना है नए कपड़ों में भी पैसे लगना है तो नए कपड़े क्यों खरीदना हाँ अरे अभी घर पे इतनी साड़ियां होगी जिनमें एक छेद भी नहीं होगा और नई की आशा होगी कह रही फट जा बोर हो जा बात कितनी अच्छी है देखो जी बोर हो जा अपने पुरानी कपड़ा रख दियो और बोरिंग करवावे को खर्चने लगाई इन्हें से बोर हो दो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की आभा का प्रभाव इतना अप्रतिम है कि सिंहासन भी उनकी आभा के प्रभाव में फीका पड़ जाता है और सिंहासन की शोभा भगवान के ऊपर होने से होती है यही भगवान का अतिशय है। माणिक रत्नों से पूरित वह वेदिका के ऊपर कल्पना तो करो इस वेदी पर भगवान इतने सुंदर लगते हैं तो यदि इसके नीचे माणिक मोती हेमरतन सुंदर सुंदर सोना चांदी की वेदी हो तो भगवान कैसे लगेंगे उस वेदी की भी शोभा बढ़ जाएगी और प्रभु की शोभा तो बड़ी ही बड़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संसारिक विषयों को छोड़ता है उनकी आभा बोलो तो विशेष होती है और जो संसारिक भोगों में लिप्त रहता है उसकी आभा फीकी पड़ती है। इसलिए यदि अपनी आभा को बढ़ाना हो तो क्या करना बोलो तो अब आप लोग समझदार हो आपका समय हो गया जो समझ आए सो करो।
क्योंकि समझदार को इशारा भगवान महावीर स्वामी जी। बोले परम पूज्य मुनि श्री वासु